जय श्री राम। इस सत्र में हम सुंदरकांड अध्ययन की श्रृंखला में 42वें चौपाई का अध्ययन करेंगे। तो पिछले चौपाई में हमने देखा कि विभीषण जी रावण को चेतावनी देते हुए कि आप मुझे भविष्य में दोष न दे, मैं राम की शरण में जा रहा हूं। मेरे लाख समझाने के बावजूद आप न समझ रहे हैं, फिर मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचता है। और इस तरह विभीषण लंका से रवाना हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है वो इस चौपाई का विषय है। तो पहले हम चौपाई का पाठ करेंगे, फिर इसके अर्थ और भाव को समझने की कोशिश करेंगे। अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनु तब ही अभागा। चले हर्षि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। देखी हूँ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जे पद परसी तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावन कारी। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाय। हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखी हूँ तेरी। तो विभीषण जी जैसे ही लंका से विदा होते हैं, ये विभीषण जी के लंका से विदा होना एक सूचना है कि अब लंका आयुहीन हो गया, मतलब लंका का अब शीघ्र ही पतन होने वाला है। तो जब हम साधु के वचन, साधु के सीख की अवज्ञा करते हैं, तो हमारे हमारे कल्याण की हानि होती है, मतलब हमारा विकास रुक जाता है और हमारा विनाश शुरू हो जाता है। तो साधु के बात को, मतलब जो अच्छी बात है, जो हमारे भलाई की बात है, उसको समझने की हमें क्षमता होनी चाहिए। और ये तभी संभव है जब हम अपने आप को अहंकार से मुक्त करेंगे। जब तक अहंकार हावी है, तब तक हमें अच्छी बातें भी बुरी लगेंगी, क्योंकि वो अहंकार को चोट करेगा। तो रावण को जैसे ही विभीषण जी ने त्यागा, उसी वक्त लंका की और लंका नगर में रहने वालों की आयु, वैभव, सुख, सब कुछ छिन गया। ये एक सूचना है, भाग्य अभागा हो गए। हम्म? तो जब अब विभीषण जी रास्ते में सोच रहे हैं कि मैं श्री राम के पास जा रहा हूं, और मन में बहुत तरह की भावनाएं हैं और इच्छाएं भी हैं कि राम को देखूंगा, राम से मिलूंगा, राम से बातचीत करूंगा। तो विभीषण जी में राम के प्रति वो भक्ति है कि वो सिर्फ राम के पैर के बारे में ही सोच रहे हैं, राम के पद के बारे में सोच रहे हैं। हम्म? वो याद करते हैं कि ये वही पैर है
जो पत्थर को जब छुया तो वो ऋषि की नारी बन गई। अहिल्या, यहाँ ऋषि नारी से तात्पर्य अहिल्या से। दंडक वन जो राक्षसों से बड़ा था वो पावन हो गया। अब उस वन में ऋषि महात्मा मुनि शांति पूर्वक तपस्या, धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य करने लगे। ये वही पैर है जो हरिण, जो मायावी हरिण है, को मारने के लिए दौड़ा था। हम्म, आ, और ये वही पैर है जिसको जनक सुता मीन्स सीता जी ने अपने मन में बसा लिया है। जे पद जनक सुता उर लाए। तो मैं उसी पैर को, अब देखिए ये विभीषण जी की भक्ति है कि राम उनके लिए इतने महान है, इतने महत्वपूर्ण है कि ये उनके पद के अलावा और कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। तो इससे मतलब जब उनके पद के लिए विभीषण जी के मन में ये अभिलाषा है, ये भाव है, तो आप समझ सकते हैं कि श्री राम के लिए इनके मन में क्या भाव है, हम्म, क्या भक्ति है। तो यहाँ इस चौपाई के माध्यम से विभीषण जी का श्री राम के प्रति जो भाव है उसको व्यक्त किया गया है। अब हम दोहे का पाठ करते हैं। जिन पायन के पदुकन्ही भरतु रहे मन लाय, ते पद आजू बिलो की हूँ, इन्ह नयन ही अब जाय। तो जिस पैर का, जिस पैर का पादुका भरत ने अपने हृदय से लगा लिया, जिन पायन के पादुकन भरतो रहे मन लाए, अपने हृदय से लगा लिया, आज उसी पैर को मुझे देखने का अवसर मिल रहा है। इन नयनों को उसी पैर को देखने का अवसर मिल रहा है। तो इससे ये परिलक्षित होता है कि श्री राम की महत्ता विभीषण के लिए कितनी अधिक है। श्री राम के पैर, जो शरीर का सबसे निचला हिस्सा है, जब वही इतना महत्ववान है तो श्री राम कितने महत्ववान है, इस भाव से समझा जा सकता है। तो इस तरह से इस चौपाई का अंत होता है जिसमें विभीषण का भाव श्री राम के लिए दर्शाया गया है। अगले चौपाई में हम अगला चौपाई हमारा 43 चौपाई होगा जिसका हम अगले सत्र में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।